Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about noun clauses and noun phrases. जैसा कि आपको पता है बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बहुत ही सिंपल है, इसको हम टेक्निकली समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं नाउन क्लॉजेज एंड नाउन फ्रेजेस के बारे में। सबसे पहले हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं। तो नाउन क्लॉज वो होता है, जिस तरह आपने क्लॉज के बारे में पढ़ा है कि क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और नाउन क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब अलग सा होता है जुमले के अलावा। कीप इन माइंड, सब्जेक्ट और वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू विश इज माई कमांड। अब ये एक पूरा नाउन क्लॉज है। वट एवर यू विश, वट एवर यू विश नाउन क्लॉज है, जिसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट है, ये जो यू है, और विश इसमें वर्ब है। और फिर ये जो नाउन क्लॉज है, ये इस पूरे जुमले का, इज माई कमांड का नाउन क्लॉज है, ये जो पूरा नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। नंबर 2, आई नो वेयर द ट्रेजर इज। आई नो, ये पूरा जुमला है आई नो, और इसका जो नाउन क्लॉज है वेयर द ट्रेजर इज, जो द ट्रेजर इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो हमने कहा कि इसके अंदर नाउन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि नाउन क्लॉज जो है वो इस नाउन के तौर पर काम करता है। तो हमारे पास जुमला है आई नो व्हाट आई इंजॉय व्हाट आई सी। जो मैं देखता हूं मैं उससे इंजॉय करता हूं। तो व्हाट आई सी इसमें नाउन क्लॉज है, और इसमें आई सब्जेक्ट और सी वर्ब है। दूसरा जुमला है हमारे पास, आई नो दैट पैशंस हैज इट्स लिमिट्स। दैट पैशंस हैज इट्स लिमिट्स, ये हमारे पास नाउन क्लॉज है और ये एज ऑब्जेक्ट आया है। और इसमें पैशंस जो है वो, ये आप देखें कि नाउन है, और हैज जो है इसका वर्ब है। तो देखें इसमें क्लॉज में ये भी है। और याद रखें कि नाउन क्लॉज जो है वो उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखें कि नाउन क्लॉज हमेशा या ज़्यादातर दैट, हाउ और WH वाले जितने वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर और व्हाई, और इसी तरह व्हेन एवर, वेयर एवर, विच एवर, हु एवर, इससे ये नाउन क्लॉज शुरू होगा। और जिस तरह एक जुमले हैं, आई नो दैट इट हैपेंड, दैट से शुरू हुआ है, इट हैपेंड। आई नो हाउ इट हैपेंड, तो ये क्लॉज है, हाउ इट हैपेंड नाउन क्लॉज है। आई नो व्हाई इट हैपेंड, ये WH वाले या हाउ, और इसी तरह व्हेन एवर, वेयर इससे शुरू होंगे या दैट से शुरू होंगे। याद रखें कि नाउन क्लॉज को हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह ये नाउन क्लॉज है, आप इसको मालूम भी कर सकते हो। तो पूरे नाउन क्लॉज की जगह आप किसी प्रोनाउन को लगा दो और इस जुमले को देख लो, अगर जुमला ठीक है तो फिर ये आपका नाउन क्लॉज होगा। फॉर एग्जांपल, वी हैव व्हाट आई से इज ट्रू। अब ये एक नाउन क्लॉज है, व्हाट आई से इज ट्रू, तो फिर इसके ये वर्ब है, ठीक है। प्रोनाउन, तो इसको हम इस व्हाट आई से को इट से हम रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह हम इट लगा दें तो ये किस तरह होगा। तो देखते हैं कि इट इज ट्रू। अब इस पूरे व्हाट आई से की जगह हमने इट लगा दिया तो इट इज ट्रू। तो देखो जुमला पूरा हो रहा है, इसको मीनिंग, फंक्शनिंग एज अ नाउन ये पूरा ठीक कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे इट लगा दिया तो इट के साथ ये पूरा जुमला भी ठीक हो सकता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये नाउन क्लोज हो। ये इसकी टेस्ट है। शो मी हाउ दे वर्क, अब इस एज ऑब्जेक्ट यूज हुआ है नाउन क्लॉज, तो शो मी हाउ दे वर्क। अब इसकी जगह अगर हाउ दे वर्क की जगह हम कोई प्रोनाउन लगा दे एज अ ऑब्जेक्ट तो ये ठीक होगा। शो मी देम, अगर इसको हम शो मी देम कर दे, हाउ दे वर्क को काट के देम से रिप्लेस कर दे तो शो मी देम, ये बिल्कुल ठीक ठाक जुमला है। इसी तरह हमारे पास जुमला है, आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू, ठीक है। आई सॉ हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, हर क्लॉज के अंदर, नाउन क्लॉज के अंदर अपना सब्जेक्ट और वर्ब है। आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज नेसेसरी, आई नो हु सेड दैट। देखिए पूरा हमें पता चल रहा है कि हाउ, दैट, आर, WH वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट नाउन क्लॉजेस हैं, और इसको हम समझ जाएंगे। ओके,
इसी तरह याद रखिए कि मैंने पहले ही कहा कि नाउन क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, और एज अ कंप्लीमेंट भी आ सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल whoever smelled it, ये देखें यहां पे ये एज अ सब्जेक्ट क्लॉज है, whoever smelled it ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पर आया है। my command is whatever you wish, और यहां पे ये whatever you wish जो है ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। और I'll give you, I will give what you said, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ है। तो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, और नाउन कंप्लीमेंट के तौर पर भी ये आ सकता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर भी। और याद रखें कि नाउन क्लॉज, कीप इन माइंड, नाउन क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये अपने तौर पर ये जुमला पूरा नहीं होगा या ये पूरी मीनिंग नहीं देगा। जुमला तो ठीक होगा, whoever smelt it, अब अगर whoever smelt it हम कहें तो ये जुमला इसके साथ अगर हम मैन क्लॉज ना लगाएं तो ये पूरा नहीं होगा। या वट एवर यू विश, अब ये अगर अकेले हम कहें तो ये इंडिपेंडेंट जुमला नहीं है, ये स्टैंड अलोन नहीं हो सकता है। तो याद रखें कि नाउन क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो मुनहसिर होगा दूसरे क्लॉज के ऊपर। इसी तरह हमारे पास दूसरे जुमले हैं, व्हाट ही वांट्स फॉर डिनर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। व्हाट ही लाइक्स, ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही नोज ऑल अबाउट आर्ट बट ही डजंट नो व्हाट ही लाइक्स। आई नेवर नो हाउ मच ऑफ व्हाट आई से इज, ये फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद आया है। मैन इज व्हाट ही ईट्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी तरह ये जुमले आप समझ गए होंगे। इसके बाद में हम डिफरेंस को जानेंगे, तो यहां तक मैं मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब नाउन फ्रेज के बारे में बात करते हैं। नाउन फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ये हेडेड बाय अ नाउन, और इसमें मॉडिफायर लाजमी होता है। अब मॉडिफायर को हम जानेंगे कि क्या चीज है। फॉर एग्जांपल द मैन इसमें नाउन है, और ये द जो है ये मॉडिफायर है, ये हेड नाउन है। अगर तो अ जो है ये मॉडिफायर है। द डॉगी, तो द मॉडिफायर है, और इन द विंडो भी मॉडिफायर, और डॉगी जो है ये इसमें नाउन है। तो ये याद रखें नाउन फ्रेज में मॉडिफायर होगा, ना कि इसमें कोई वर्ब होगा। ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ चंद वर्ड्स होंगे जिसमें आर्टिकल भी है, प्रोपोजिशन भी है, उसके साथ वो लगेंगे, तो तब ये नाउन फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर इज सर्विंग टू कन्विंस द फैमिली। अब ब्रदर नाउन है, इसके साथ माई आया है। फैमिली तो इसके साथ द आया है, तो ये इसके मॉडिफायर और ये नाउन फ्रेजेस हैं। अ कंपल्सिव लायर या अ कंपल्सिव लायर, लायर यहाँ पे नाउन है, और कंपल्सिव इस तरह मजबूरन या जो वर्ड इसके साथ यह है, इसका ये नाउन फ्रेज है। नन ऑफ अस, देखिए ये फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। अ वर्ड ऑफ आर्ट, अ वर्ड ऑफ इट, अ वर्ड ऑफ इट ये फ्रेज है। इसको मजीद जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउन फ्रेज हमेशा अपने साथ एक या दो, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप और मोर वर्ड्स हो सकता है, और इसमें मॉडिफायर लाजमी होंगे। मॉडिफायर फॉर एग्जांपल मैंने पहले जुमले में कहा कि ये डॉग है, नाउन है, तो इसके साथ द लगा हुआ है। फिर कैट है तो इसके साथ अ लगा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ देम, अ ग्रुप है, नाउन है, तो इसके साथ अ लगा हुआ है, ठीक है। और ऑफ देम ये भी मॉडिफायर्स हैं इसके, तो ये दो इसमें आए हैं, अ एंड देम। द मैन विद हर, द इसमें द और विद हर जो है ये मॉडिफायर है, और द मैन जो है वो इसमें नाउन। इसी तरह नाउन जो फ्रेजेस हैं ये ना सिर्फ ये मुख्तलिफ सूरतों में, ये पर्सन्स के बारे में भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, प्लेसेस जगह भी होती हैं, चीजें भी होती हैं, और आइडियाज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल द सोल्जर, तो इसमें जो शेडेड है ये नाउन है, और इसके साथ मॉडिफायर है द। कजन और माई, तो माई। डोपी, एलन, एलन एक प्रॉपर नाउन, इसके साथ ये मॉडिफायर है। द लॉयर विद द बिग नोज, लॉयर इसमें नाउन है, बाकी इसके साथ जो वर्ड्स हैं ये फ्रेजेस हैं, ये अशखास के बारे। एनिमल्स के बारे में दैट कैट, वन रेट, आ शार्क, फनी मिकी, तो ये जितने एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स नाउन्स हैं, इसके साथ जो वर्ड्स हैं
ये मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। इसी तरह प्लेसेस, द हाउस इन द कॉर्नर, तो हाउस नाउन है और द इन द कॉर्नर इसके साथ मॉडिफायर है। इनर लंदन, डर्टी फैक्ट्री, फैक्ट्री डर्टी इसके साथ मॉडिफायर है। नो शेल्टर, नो इसके साथ मॉडिफायर शेल्टर। थिंग्स, दिस टेबल, अब ये मेज, ये दिस जो है ये मॉडिफायर। आर लंदन ब्रिज, और आर इसमें मॉडिफायर, लंदन ब्रिज नाउन है, प्रॉपर नाउन है। द शार्प चीजल, अब द शार्प इसके साथ मॉडिफायर है, चीजल जो है ये नाउन है। दैट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाउन है, दैट इसके साथ मॉडिफायर है। लास्ट मंथ, मंथ नाउन है, लास्ट इसका मॉडिफायर है। एन इंच, हर कुकिंग, देखिए बहुत सारे मॉडिफायर हो सकते हैं। आइडियाज, अटर कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ अटर जो है हमारे पास मॉडिफायर है। सम काइंडनेस, ये अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ सम मॉडिफायर है। यूर फेयर, हाँ यूर इसका मॉडिफायर है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अ जॉय, ये सारे नाउन्स हैं। आइडियाज, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स, पीपल के बारे में हमने जाना। और इसके साथ याद रखें कि लाजमी एक ना एक सिंगल मॉडिफायर लाजमी होगा, चाहे वो आ क्यों ना हो, चाहे वो द क्यों ना हो, ठीक है। इसी तरह नाउन जो है, नाउन फ्रेज, जिस तरह हम नाउन क्लॉज के बारे में कहते थे कि ये एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के तौर भी काम करता है, तो इसी तरह नाउन फ्रेज भी तीनों काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगिंग इन द बाथ रिलैक्सेस मी, तो यहाँ पे जो सिंगिंग है ये जो इसका जो रिलैक्स करने का है इसका सब्जेक्ट है। सिंगिंग इन द बाथ, ये सिंगिंग इन द बाथ जो है ये एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एज अ सब्जेक्ट आया है। आई नो द बैक स्ट्रीट्स, तो ये एक द बैक स्ट्रीट्स ये नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, द बैक के साथ लगा के, तो ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है। और शी वॉज द डेविल इन डिस्गाइज, द डेविल इन डिस्गाइज ये एक नाउन फ्रेज है जो एज अ कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज हुआ है। इसी तरह मैंने पहले कहा था कि जब आप नाउन फ्रेज को मालूम करोगे तो इसके साथ रिप्लेस कर दो, इसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर दो, और अगर वो ठीक आए तो आप जान लो कि ये नाउन फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंगिंग इन द बाथ रिलैक्सेस मी, अब सिंगिंग इन द बाथ इस तमाम फ्रेज को हम इट से रिप्लेस कर दें, इट रिलैक्सेस मी, तो जुमला तो ठीक आता है। आई नो द बैक स्ट्रीट्स, तो द बैक स्ट्रीट्स प्लूरल है और इट का जमा दे है, तो ये चूंकि एज ऑब्जेक्ट आया है, तो अगर हम इसको द बैक स्ट्रीट्स को रिप्लेस कर दे देम से, तो आई नो देम बिल्कुल ठीक आएगा। शी वॉज द डेविल इन डिस्गाइज, शी वॉज हिम, मतलब अब द डेविल इन डिस्गाइज को हम हिम के साथ रिप्लेस कर दे तो मीनिंग पूरा देता है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमको यहाँ पे, ये पूरा चीज आपसे ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कि नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज में डिफरेंस क्या है। याद रखिए कि नाउन क्लॉज में हमने कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे, ठीक है। तो नाउन क्लॉज नो वन एक्सपेक्टेड दैट ही वुड अराइव, आपको मैंने कहा था कि दैट, विच, वाई, वेयर इससे शुरू होगा, और अगर इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है तो ये नाउन क्लॉज है। और हिज, अगर इसमें वर्ब नहीं है, सिर्फ नाउन के साथ मॉडिफायर्स हैं, दैट है, ही वगैरह है, तो ये फिर सिर्फ ही नाउन फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल हिज अराइवल, अब अराइवल है हिज इसके साथ मॉडिफायर लगा, हिज अराइवल वाज अनएक्सपेक्टेड, ये बाकी जुमला है। और इसी तरह ही इज कॉन्फिडेंट, ये एक क्लॉज हो गया, दैट, और ये नाउन क्लॉज, दैट ही वुड विन द मैच। अब इस नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, तो ये हमारे पास नाउन क्लॉज हो गया। और इसी जुमले को अगर इस तरह हम लेंगे, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, अब विनिंग द मैच नाउन है और इसके साथ मॉडिफायर है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। इसी तरह वी नो हु हैज पेरेंट्स आर, who his parents are, we know who his parents are। देखें बहुत क्लियर है, दो जुमले हैं, एक इसका जो इस नाउन का जो फ्रेज है who his parents are क्लॉज है, ये क्लॉज है क्योंकि इसमें who एज अ सब्जेक्ट आया, आर इसमें वर्ब के तौर पर लगे हैं, तो ये हमारे पास हमें पता चलता है कि who we know who his parents are, who his parents are
इसमें बाकायदा सब्जेक्ट और वर्ब यूज हुआ है तो ये क्लॉज है, जबकि वी नो हिज पेरेंट्स, अब सिर्फ ये हिज पेरेंट्स हैं तो इसमें कोई वर्ब नहीं है इस फ्रेज में, तो ये नाउन फ्रेज है। आई एक्सपेक्ट and I hope that you would have understood completely and there will be no problem between noun phrase and noun clause. Thank you.